स्वर्ग की करेंसी। यह कहानी एक बहुत ही जिद्दी पैसे वाले आदमी की है। जो आदमी बचपन से ही बहुत जिद्दी था। वो जब भी कोई चीज करने की ठान लेता तो उसके पीछे पड़ जाता और कभी भी हार नहीं मानता। इसी स्वभाव के चलते उसने अपनी कई कंपनियां खोल दी थी और अब वह शहर का बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया था। उसकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते थे। एक दिन यह उद्योगपति अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। गाड़ी में ड्राइवर ने उस दिन कोई गाना चलाने की जगह एक सत्संग चला दिया। उस सत्संग में कोई धार्मिक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वह कह रहे थे कि आप चाहे कितना हाथ पैर मार लो, आप चाहे कोई भी उपाय कर लो, आप दुनिया जैसे आए थे वैसे ही दुनिया से चले जाएंगे। गुरु ने इस बात को गहराई से समझाते हुए कहा कि आपने जिंदगी भर जो भी कमाया है या जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है, चाहे वो धन हो, घर हो, शोहरत हो या और कुछ भी हो, वह सब आप अपने साथ कभी नहीं ले जा पाएंगे। व्यापारी अपने स्वभाव के अनुसार इस गुरु की बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है। व्यापारी ठान लेता है कि वह इस गुरु की बात को गलत साबित करके दिखाएगा और वह कुछ ऐसा करेगा कि वह मरने के बाद अपने साथ अपना सारा धन ले जाएगा। लेकिन उसे ऐसा कोई उपाय नहीं मिलता कि वह अपना धन अपने साथ कैसे लेकर जाए और उस गुरु को गलत साबित कर दे। काफी सोचने समझने के बाद वह सोचता है कि वह अकेले इस बारे में कोई बात तय नहीं कर पाएगा, इसलिए उन सभी लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करना सही होगा जो उसकी कंपनियों में काम करते हैं। एक दिन वह अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह एकत्रित करता है और यह अनाउंस करता है कि जो भी उसे मरने के बाद पैसा अपने साथ कैसे लेकर जाना है, इसके लिए कोई आइडिया देगा वह उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया देगा। व्यापारी की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर लोग कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ लोग इसे एक मजाक समझते हैं और कई लोग सोचते हैं कि व्यापारी का दिमाग खराब हो गया है और व्यापारी पागल हो गया है। उसके बाद व्यापारी वापस अपने घर चला जाता है। एक हफ्ता बीत जाने पर भी जब कोई भी उसे आइडिया देने के लिए नहीं आता है तो वह एक बार फिर से सभी को इकट्ठा करता है। इस बार वह आइडिया देने वाले को 5 करोड़ देने का वादा करता है। अब की बार यह बात उसके कर्मचारियों तक सीमित न रहकर पूरे शहर में फैल जाती है। अगले दिन एक अनजान आदमी उस व्यापारी के घर पहुंच जाता है। वह कहता है कि मैं आपको वही आइडिया देने आया हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मेरे सवालों के आपको जवाब देने होंगे। व्यापारी की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई उपाय मिल ही गया। वह व्यक्ति व्यापारी से पूछता है, आप कभी अमेरिका गए हो? व्यापारी कहता है कि हाँ, मैं अमेरिका गया हूँ। मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता हूँ। तब वह व्यक्ति उनसे पूछता है, तब वहाँ पर अपने पैसे कैसे लेकर जाते हैं? व्यापारी कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें अमेरिका में चलने वाले डॉलर के साथ बदलवा देता हूँ। वह व्यक्ति कहता है, अगर लंदन जाना हो तो? व्यापारी कहता है, तो मैं लंदन की करेंसी पाउंड में बदलवा कर फिर मैं लंदन चला जाता हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि अगर जो आपको दुबई जाना पड़े तो आप अपने पैसे कैसे लेकर जाएंगे? व्यापारी कहता है कि सीधी सी बात है, दुबई जाने के लिए मुझे अपने पैसे को दिरहम में बदलवाना पड़ेगा, तभी मैं अपने पैसे को दुबई ले जा सकूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति व्यापारी से एक के बाद एक कई देश के नाम बताकर वही सवाल करता है और व्यापारी उसे हर बार जवाब देता है कि वह उस देश की करेंसी को एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवा लेता है ताकि वहां जाकर वह उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर पाए। बार बार एक तरह का सवाल सुनकर व्यापारी चिढ़ जाता है और वह उस आदमी से कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे मुझे उपाय बताओ कि मैं कैसे अपने पैसे अपने मरने के बाद अपने साथ ऊपर ले जा पाऊंगा। वह व्यक्ति कहता है कि यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप इस देश के पैसे दूसरे देश में इस्तेमाल करने से पहले
उस देश के पैसों के साथ बदलवाते हैं, वैसे ही आपको मरने से पहले अपने सारे पैसे स्वर्ग की करेंसी के साथ बदलवाने पड़ेंगे। और स्वर्ग के पैसे हैं पुण्य। आप अपने पैसों का इस्तेमाल ऐसे कामों में कीजिए जिससे पुण्य मिलता हो। बस यही एक तरीका है जिससे आप अपना कमाया सारा धन अपने साथ मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। व्यापारी को उस आदमी की बात समझ में आ जाती है, वह उसे उसके हिस्से का इनाम दे देता है और अपना बाकी का सारा जीवन दान धर्म और गरीब लोगों की सेवा में लगा देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।